हेलो बच्चों, नमस्कार। क्लास 10 चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय आज हम देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसमें पहले हम बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज की। बच्चों, इसमें मैं आपको पूरे इंपॉर्टेंट फार्मूले जितने भी हैं त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट फार्मूले सब मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। पहले बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज में बच्चों एक कोण, जैसा आप जानते हैं कि एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब एक कोण 90 डिग्री जैसे इसमें ये है। अब देखिए त्रिकोणमिति की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है, अब इसमें देखिए एक कोण जब 90 डिग्री का हो गया तो वो समकोण त्रिभुज हो गया। तो अब इसमें जो तीनों भुजाओं के नाम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सुनिए। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है वो हमारी कर्ण होती है। ठीक है, जो उसमें एक थीटा रहता है, थीटा पूछा जाता है, ये इसका कुछ भी मान हो सकता है 45, जितने कभी कोण रहेगा वही मान होगा, वही थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा हमारी होती है वो लंब होती है। ठीक है, अब देखिए बची कुची भुजा आधार हो गई। ठीक है, अब बच्चों अगर कोई आपसे आधार की परिभाषा पूछ ले तो आप बता दीजिए थीटा और 90 डिग्री को मिलाने वाली रेखा या थीटा और 90 डिग्री से लगी हुई रेखा हमारी आधार कहलाती है। तो बच्चों कुल मिलाकर के आपको ध्यान देना है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, थीटा के सामने वाली भुजा लंब। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको बताता हूं। देखिए कर्ण जो होता है, अब 90 डिग्री, जब देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है। अगर समकोण त्रिभुज है तो आप आंख मूंद करके कोई सबसे बड़ी वाली भुजा देख करके बता दीजिए कि ये कर्ण है। ठीक है, अब 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, बची कुची भुजा आधार। ठीक है, मैंने लिख भी दिया है, आप इसको याद कर लीजिए। याद क्या, एक बार देखेंगे याद हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों बात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय की। बच्चों पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण पाइथागोरस प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम ये अगर दो भुजाएं दी हुई हैं, इसको आप शायद 9th में पढ़े होंगे, बिल्कुल अगर पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं। तो त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज में दो भुजाएं दी होती हैं, आपसे तीसरी भुजा का मान पूछ लेगा। तो आप उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप पाइथागोरस का प्रमेय यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिए फार्मूले इसके होते हैं कुछ। मान लीजिए अगर लंब दिया हो, आधार दिया हो, दोनों का मान दिया हुआ है, आपसे कर्ण पूछ लिया तो लंब और आधार के मान में रख दीजिए, कर्ण का मान आ जाएगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ठीक है, फिर लंब बराबर, अब देखिए कर्ण बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, ये हो गया। लंब बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब आधार बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब बच्चों मैं आपको बता दूं, इसको याद करने की ट्रिक बता दूं। बच्चों आपको मैंने अभी बताया कि समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। तो आप सपोज कर लीजिए कि यदि अगर हम लंब और आधार को जोड़ दें तो हमारी कर्ण उतनी ही बड़ी होगी, उत्कर्ण की लंबाई उतनी ही होगी। सपोज करना है, ऐसा होता नहीं है बिल्कुल, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो ही जाए। ठीक है, तो इसलिए लंब और आधार को जोड़ दें तो कर्ण उतना ही हो जाए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर धन आधार, यहां पे देखिए जोड़ा गया है। तो आप सपोज कर लीजिए कि आधार और लंब को जोड़ दें वर्क करके, तो फिर कर्ण हमारा, और अंडर रूट में कर देंगे, अंडर रूट तो सब में रहता है। ठीक है, तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। ठीक है, समझ गए इतना। अब देखिए, अब लंब बराबर, अब देखिए मान लीजिए सबसे बड़ी वाली भुजा ये है। ठीक है, इन दोनों का योग इसकी भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा के बराबर है। तो अब जब इसमें हम लंब निकालेंगे तो अगर हमको इस भुजा का मान निकालना है तो इससे हम इसको माइनस कर देंगे। तो बच्चों ये केवल याद करने की ट्रिक है। तो लंब बराबर क्या हो गया, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, फिर आपको देखिए कर्ण, जब अगर आपसे लंब और आधार पूछ लिया जाए, जब लंब पूछा तो कर्ण स्क्वायर माइनस, अब जो बचा है आधार बचा है, आधार का स्क्वायर माइनस करके आधार कर देना है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं। इतना हो गया पाइथागोरस प्रमेय। अब बच्चों मैं आपको बताऊंगा त्रिकोणमिति अनुपात। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आपको 12th में भी बहुत मिलेगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, 11th 12th सब में है। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके बिना कोई काम ही नहीं होगा। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात, इसके कुछ भेद होते हैं, साइन कॉस टैन, कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। आप इसको पढ़ेंगे 2 बार 4 बार 10 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब
देखिए इसके कुछ फार्मूले होते हैं, आपको मैं बता दूं, तीन तीन मुख्य तीन नाम होते हैं, ठीक है, साइन कॉस टेन, और इनका अपोजिट, साइन का जस्ट अपोजिट कॉसेक होता है, कॉस का जस्ट अपोजिट सेक होता है, टेन का जस्ट अपोजिट कॉट होता है। बच्चों एकदम अपोजिट होता है। देखिए साइन का, अब देखिए मैं आपको बता दूं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अगर आपको इस त्रिभुज में अगर लंब और कर्ण दे दिया जाए तो आपसे पूछ लिया साइन का मान बताइए, साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो लंब बटे कर्ण के फार्मूले में आप रख देंगे तो आपका साइन थीटा का मान आ जाएगा। इतना बच्चों आपको समझ में आ गया। फिर कॉस थीटा बराबर होता है हमारा आधार बटे कर्ण। अगर आधार दे दिया और कर्ण दे दिया, आपसे कॉस थीटा का मान पूछ लिया, तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान यहां पे रख देंगे, कर्ण का मान यहां पे रख देंगे, आ गया आंसर हमारा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। अब देखिए साइन का जस्ट अपोजिट मैंने बताया कॉसेक होता है, तो देखिए अपोजिट करना है मतलब उल्टा करना है, तो कर्ण ऊपर हो जाएगा, लंब नीचे हो जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, ठीक है। सेक, कॉस का उल्टा सेक जस्ट अपोजिट सेक होता है, तो आधार बटे कर्ण है तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो गया। अब बच्चों कॉट थीटा दिया है, टेन का उल्टा होता है मैंने बताया, तो आधार, ये लंब बटे आधार है, तो ये कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब हो जाएगा। अब बच्चों मैं आपको इसे याद, और साइन कॉस टेन, इसका मान, इसका सूत्र कैसे याद करेंगे, इसका ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको। तो देखिए ये जो होता है आपको याद करना है लाल बटे कक्का। देखिए लाल LAL, ठीक है, फिर कक्का, कक्का KKA, केवल ये माना गया है, ठीक है बच्चों। तो आपको देखना है लाल LAL KKA, अपॉन में ऐसे लिख देना है। देखिए ये डिब्बा होता है पहला वाला, ये होता है साइन का, ठीक है, दूसरा वाला होता है हमारा कॉस का, और ये वाला होता है टैन का, ठीक है बच्चों। अब देखिए साइन का फार्मूला, अब देखिए L से लंब हो गया, K से कर्ण हो गया, ठीक है। अब साइन थीटा का फार्मूला हमारा बन गया, मतलब साइन थीटा का फार्मूला L से लंब, K से कर्ण। अब ये वाला मैंने बताया बीच वाला जो है ये कॉस का फार्मूला होता है, कॉस का डिब्बा होता है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया हमारा आधार A बटे की, मतलब A से आधार, K से कर्ण, ठीक है। अब ये वाला कौन सा हो गया टैन का, टैन का क्या होता है लंब बटे आधार, तो L से लंब, A से आधार। तो आप इस तरह इसको याद कर सकते हैं। अगर बच्चों आपको ये नहीं याद आ रहा है, ठीक है, कि हमारा साइन थीटा, साइन कॉस टैन का मान क्या है, तो आप के मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इसका फार्मूला क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता तो आप तुरंत याद कर लीजिए लाल बटे कक्का, ठीक है। अगर इसको देखना है तो आप सीधे उल्टा कर दिए कक्का बटे लाल, तो ये आ जाएगा फार्मूले। अब बच्चों हम आपको बताएंगे कुछ और भी इंपॉर्टेंट फार्मूले। तो चलिए बच्चों आपको मैं और कुछ फार्मूले दिखाता हूं। तो इसमें आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, मतलब साइन अगर थीटा का मान दिया हुआ है तो साइन 90 माइनस थीटा, अगर आपको उसको कॉस थीटा में चेंज करना है तो आप साइन 90 माइनस थीटा का फार्मूला लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, ठीक है। अब बच्चों tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा हमारा होता है, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा हमारा कॉट थीटा हो गया, सॉरी tan थीटा हो गया, ये हमारा tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा,
कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। बच्चों ये हमारे कुछ फार्मूले हो गए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखिए, आप इसको जरूर पढ़िएगा, इसको जरूर याद करिए। देखिए त्रिकोणमिति की कुछ सर्वसमीकाएं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अगर आपको इसमें से एक फार्मूले से हम दो फार्मूले और बना सकते हैं। तो देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम कॉस स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इसको हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ये इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन स्क्वायर थीटा का मान हम निकालेंगे, तो अब साइन स्क्वायर थीटा का मान हम कैसे निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा को हम इधर ले आएंगे, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया बच्चों, एक फार्मूले से आप दो फार्मूले बना लिए। ठीक है, अब बच्चों अगला फार्मूले आप देख लीजिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। मतलब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम टेन स्क्वायर थीटा को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों टेन स्क्वायर थीटा को हमने इधर लाया तो ये माइनस हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हो गया। फिर अब बच्चों अगर हम 1 को इधर ले आए, टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो क्या हो जाएगा हमारा, टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए एक फार्मूले से आपने दो फार्मूले और बना लिया, चाहे आप इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए। ठीक है, तो अब देखिए कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 को अगर हम इधर ले आएंगे, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये हो गया। अब बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा का मान हमने निकाला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये एक फॉर्मूला और बन गया हमारा। अब अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1 इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया। इसको हम 1 को हम इधर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। बच्चों ये हमारा फार्मूले हो गए। तो बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों ये 9 फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हमारा 11th में काम आएगा, तो 11th 12th पूरे में। ठीक है बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक स्क्रीनशॉट ये हो गया, दूसरा स्क्रीनशॉट ये हो गया, तीसरा ये। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम त्रिकोणमिति के जो सारणी है, मान है थीटा के, उसको मैं बताऊंगा। फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन में जैसे जैसे फार्मूले यूज आएंगे मैं बताता जाऊंगा। थैंक यू, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।